नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज ही हम मैत्री रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सूरह कौसर की ये जो आयत मुबारक है, इन्ना आतैना कल कौसर, के बेशक है महबूब हमने आपको कौसर अता की है। इन कौसर का क्या मतलब होता है? कौसर के हवाले से अकाबिरीन अहले सुन्नत ने क्या लिखा है, देखें। इस हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल मिल जाते हैं कि कौसर से क्या मुराद है। और सबसे पहले बुखारी शरीफ किताब तफसीर जिल्द नंबर 5 पढ़ लें, उसमें कौसर का मतलब लिखा हुआ खैरुल कसीर, के महबूब हमने आपको खैर कसीर अता की। फिर इस तरह कौसर का दूसरा मतलब है हौज़ कौसर, ये तफसीर कबीर जिल्द नंबर 32 में, के महबूब हमने आपको हौज़ कौसर अता किया। तीसरा है कि अल कौसर का मतलब होता है, इसका मतलब लिखा हुआ है औलादुहू, तफसीर कबीर जिल्द नंबर 32 और तफसीर बिज़ावी जिल्द नंबर 8 में भी वकील औलादुहू। और तफसीर जलालैन पढ़ लें, जिल्द नंबर 6 पढ़ लें, फला तजिदु ज़ुर्रियतन मिनल खल्क़ि मिस्ला ज़ुर्रियतन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल कसरति वला फ़िल बरकति इला यौमिल क़ियामा। तफसीर जलालैन में ज़ुर्रियतुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बाक़ियतु इला यौमिल क़ियामा मिन नस्लिहा, यानी इससे कौसर से मुराद एक कौल ये भी लिखा गया कि इससे मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक है, जो किससे चली है? सईदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। यानी कौसर से मुराद एक और ये भी लिखा गया कि इससे मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। उन औलाद किससे चली? सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तमाम जो सैयद हज़रात हैं वो किसकी औलाद हैं? इमाम हसन इमाम हुसैन की। इमाम हसन इमाम हुसैन किसकी औलाद हैं? सईदा फ़ातिमा की। तो तमाम जो सादात हैं, सैयद हज़रात हैं, वो सईदा फ़ातिमा की औलाद हैं। इसी वजह से उनको सैयद कहा जाता है, वरना जो नस्ब होता है वो तो बाप से चलता है, लेकिन ये सईदा पाक की हुसूसियत है, सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुसूसियत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल मुबारक है वो सईदा फ़ातिमा से चली है। तो तमाम जो सैयद हज़रात हैं किसकी नस्ल हैं? सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। इसी वजह से उनको सैयद कहा जाता है। अब इस वाले से ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोजम कबीर तबरानी और जामे सगीर लिस्यूती मजमू ज़वाइद और दीगर कई किताबों में यह हदीस मौजूद है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आई हुई है। और ये इस हदीस के रावी कौन है? अमीरुल मोमिनीन मुराद मुस्तफ़ा ससुर मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम जो बनु आदम है वो अपने वालिद की तरफ मंसूब होते हैं सिवाय फ़ातिमा की औलाद की, सिवाय फ़ातिमा की औलाद के। वाना अबूहुम, इनका वालिद मैं हूँ। मोजम कबीर तबरानी पढ़ लो और दीगर मुख्तलिफ किताबों में। तो सैयद कहते हैं उसको हैं जो सईदा फ़ातिमा की औलाद में से, इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में से हो। तो ये सादात की बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी शान है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक से, औलाद से हैं, और सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से, यानी इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में से। तो जितने भी सैयद हज़रात होते हैं उनका एहतराम करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनका एहतराम करें, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आएँ। जो भी सैयद आ जाए, सुन्नी सैयद अक़ीदा यानी उसका अक़ीदा दुरुस्त है, उसका एहतराम करें, उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएँ। ठीक है जी। तो बाकी ये है कि इस हवाले से याद रखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अपनी सगी 4 बेटियाँ थी। ठीक है जी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सगी 4 बेटी थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी शहज़ादी हैं। सबसे बड़ी शहज़ादी हज़रत सैयदा ज़ैनब है, फिर हज़रत रुक़ैया हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम है, हज़रत फ़ातिमा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सगी 4 बेटी थी। राफ़िज़ी शिये जो हैं इनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सगी 4 बेटियाँ थी। तो बाकी इस हवाले से जो सैयद हज़रात होते हैं उनका एहतराम करना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई सैयद नबी करीम अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी को बुरा भला कहता है तो फिर उसकी हरगिज़ भी ताज़ीम नहीं की जाएगी, फिर वो हरगिज़ भी इज़्ज़त के लायक नहीं है। किसी सहाबी को गाली देता है, बुरा भला कहता है, फिर वो इज़्ज़त का हकदार नहीं है। इस वजह से बात यह क्या, और अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान गनी है, फिर मौला अली सरकार का चौथा नंबर है। तो ये वीडियो सुनकर आगे भी शेयर करें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा असर कर जाएगा।